नमः। भगवत गीता के तीसरे अध्याय की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में तीसरे अध्याय के 26 श्लोक को देखा था। पीछे श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम कैसे कर्म करो, अनासक्त होके कार्य करो। और वो कह रहे हैं कि मैं खुद कार्य करता हूँ, अगर मैं खुद कार्य नहीं करूँगा तो लोग तो मेरा अनुसरण करते हैं, तो सारे ही काम करना छोड़ देंगे, तो संसार में पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए मैं उस व्यवस्था का जिम्मेवार मैं हूँगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी कर्म करना छोड़ता नहीं हूँ। और हम देखते ही हैं कि परमात्मा तो लगातार कार्य करते हैं, क्योंकि सबसे जो कठिन कार्य है वो कर्म फल व्यवस्था है। किसको किसके पाप का कितना फल देना है, किसके पुण्य का कितना फल देना है, कितनी बारीकी से, और अरबों की संख्या में मनुष्य हैं, फिर सबका हिसाब रखना, फिर कौन से जन्म का कौन सा फल देना है, कब देना है, किसके द्वारा दिलवाना है। तो इतनी सारी जो बारीकी वाली न्यूनता वाली जो कार्य है वो परमात्मा लगातार कर रहा है। अगर हम स्थूल कार्यों को छोड़ भी दें कि उसने सृष्टि बनाई, सूर्य बनाया, ऋतुएं बनाई, धरती बनाई, जल बनाया, पेड़ पौधे बनाए, इतनी अगर हम स्थूल रूप से जो हमें दिखता है उसको छोड़ भी दें तो सूक्ष्मता से ये देखें हमारे शरीर में कितना कुछ उसने बना दिया। हम तो मुंह में रोटी डालते हैं, हमें नहीं पता वो पच के किधर जा रही है, किधर डाइजेस्ट हो रही है, किधर कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, किधर फैट जा रही है, किधर प्रोटीन जा रहा है। जो कुछ भी हम तरह तरह के पदार्थ खाते हैं वो सारे बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर मल एक तरह का निकल जाता है और यूरिन अलग निकल जाता है और शरीर बढ़ जाता है, और एक स्टेज के बाद शरीर बढ़ना बंद हो जाता है। मतलब शारीरिक की आंतरिक व्यवस्था देखें और संसार की बाह्य व्यवस्था देखें तो हमें पता चलता है कि परमात्मा जो है हमसे कई गुना ज्यादा पुरुषार्थी है। वो तो हटता ही नहीं, हम तो फिर भी रात्रि में सो जाते हैं, परमात्मा तो कभी सोता भी नहीं है। ये वेद मंत्र में भी एक में आता है कि परमात्मा लगातार जागता रहता है। ठीक है, तो परमात्मा जैसा कर्मठ व्यक्ति कोई नहीं है। वही श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि अगर मैं कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक तरह से अधिष्ठाता हूं, मैं लीडर हूं, सब लीडर को फॉलो करते हैं, तो इसलिए लीडर हमेशा अच्छा होना चाहिए और लीडर को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमने 26 श्लोक देखे थे। आज हम 27वें से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। कर्ता हम क्या समझते हैं, किसके लिए कह रहे हैं ये, कि प्रकृति जो है, प्रकृति क्या है जी, सत्वरजस तमस का जो एक सत्वरज तमस तीन जिसके एलिमेंट्स हैं, ऐसा एक पदार्थ है जिसको प्रकृति कहते हैं। इसको सांख्य की दृष्टि से भी ऐसी प्रकृति कहते हैं और गीता में भी उसी संदर्भ से कहा गया है। मतलब जैसे हम प्रकृति कहें तो सत्वरजस तमस, जैसे हम मटर पनीर कहें तो मटर और पनीर बीच में आ गया, ठीक है जी। और या कुछ तीन पदार्थ जैसे आलू मटर पनीर हमने कह दिया, तो मतलब ऐसी सब्जी जिसमें आलू मटर और पनीर, तो जैसे आलू मटर पनीर है वो प्रकृति है, ऐसे ही सत्व रजस तमस तीन उसके हिस्से हैं, तीन गुण हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो संपूर्ण कर्म है, जितने प्रकार के भी जो कर्म है वो सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। कैसे समझेंगे इस चीज को, जितने भी कर्म हम संसार में कर रहे हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों से किए जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो अहंकार से मोहित होने के कारण जो ऐसे अंतःकरण वाला जो पुरुष है वो क्या अज्ञानी क्या समझता है कि मैं करता हूं, ऐसा वो मान लेता है, ऐसा वो समझ लेता है, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों का अहंकार हम कर लेते हैं, इसलिए हम विमूढ़ आत्मा कहे जाते हैं, हम अज्ञानी कहे जाते हैं। अब कर्म कैसे करेंगे, इसको कैसे समझेंगे। एक तरफ से ये देखें कि तीन उंगलियां हैं, सत्व रजस और तमस, ठीक है, और ये है प्रकृति और ये है मनुष्य। जो मनुष्य का शरीर बना है वो भी ये सत्व रजस तमस पूरे संसार में भी ये व्याप्त है और हमारे शरीर में भी ये व्याप्त है। जो भी संसार में हमें चीजें बनी हुई
बनी दिख रही हैं, घर, वाहन, गाड़ी, शरीर, कुत्ता, बिल्ली, भोजन, गहने, कपड़े, जो कुछ भी बना है इन तीनों से मिलके बना है। तो इन तीनों के मिलके हमारा शरीर भी बना है, ठीक है। अब ये सपोज करो ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर में ये सत्व रजस तमस 3 है और इधर प्रकृति में सत्व रजस तमस 3 है। तो अब प्रकृति का सत्व मेरे शरीर के सत्व से कार्य कर रहा है, प्रकृति का रजस मेरे रजस से काम कर रहा है, प्रकृति का तमस मेरे तमस से काम कर रहा है। तो एक्शन कैसे हो रहा है, ये गुण और ये गुण मिलके काम कर रहे हैं। अहंकार कहाँ पे है, अहंकार तो ये नीचे की कोई एक स्टेज है जिसके कारण से इसको ऐसे समझ लो कि ये ऐसे चीज बनी है कुछ, ठीक है। और क्योंकि ये नीचे से जुड़ा हुआ है इसको हम अहंकार कह सकते हैं। इसके कारण से हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, जबकि मैं नहीं कर रहे। काम किन से कर रहे हैं, जैसे वो कठपुतलियां होती हैं तो कठपुतली की तरह ये उंगलियां तीनों कर रही हैं, सत्व रजस तमस काम कर रहे हैं, अहंकार काम नहीं कर रहा। और जो ये सोचता है कि अहंकार काम कर रहा है वो फिर क्या है, अज्ञानी है। तो हमें ये समझना है कि ये सत्व रजस तमस जो है ये कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर यही बता रहे हैं, क्योंकि अहम 2 प्रकार का होता है, एक तो वास्तविक अहम कि मैं अहम आत्मा, जो आदि शंकराचार्य जी ने जो लिखा है उसमें आता है ना अयम, मैं ये नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं। तो जो अष्टकम में वो बोलते हैं तो अहम जो मैं आत्मा हूं, ठीक है, उसके लिए वो सारे चीजों का निषेध करते रहते हैं। मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, शिवोहम अंत में वो कहते हैं। तो वो अहम जो मैं अहम है वो वास्तविक अहम है, वो आत्म तत्व है। और अवास्तविक तत्व कौन सा है कि मैं शरीर हूं। शरीर को मैं समझना जो है वो मूढ़ आत्मा है, वो अज्ञान है। और अपने वास्तविक जो शरीर है, जो आत्मा है, आत्मा को शुद्ध स्वरूप में समझना जो है वो ज्ञान है। तो यहाँ पे क्या है कि गुणों के जितनी भी एक्टिविटी संसार में हो रही है गुणों के द्वारा गुणों पर की जा रही है। जैसे हम गुलेल चलाते हैं, गुलेल चला रहे हैं तो हम पक्षी पे चला रहे हैं, या हम एप्पल पे चला रहे हैं जो पेड़ पे लगा हुआ है, लेकिन हम टहनी पे तो गुलेल नहीं ना चला रहे, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। टहनी तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें या फल चाहिए या उस पे बैठा हुआ पक्षी चाहिए। तो ऐसे जैसे गुलेल अपने टारगेट पक्षी पे जा रही है, जैसे गुलेल अपने टारगेट एप्पल पे जा रही है, ऐसे ही सत्व हमारे शरीर के सत्व पे जा रहा है, ऐसे ही तमस हमारे शरीर के तमस पे जा रहा है, ऐसे ही रजस हमारे शरीर के रजस पे जा रहा है। तो हमने क्या सोचना है कि प्रकृति के गुणों का हमारे शरीर के अंदर तीनों गुणों पर इफेक्ट हो रहा है। जैसे पहली उंगली दूसरे हाथ की पहली उंगली से, मध्यमा उंगली मध्यमा से और रिंग फिंगर से मिलके कुछ एक्शन कर रही है। तो प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण होने से बुद्धि, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, ये सारे 5 विषय जो है वो प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। और किस पे एक्ट कर रहे हैं, चाहे वो व्यष्टि बोलते हैं पूरे संसार को, और नहीं, व्यष्टि बोलते हैं मनुष्य शरीर को, और समष्टि बोलते हैं पूरे संसार को। तो इस तरह से एक्शन होता है। अब वैसे भी तो आप देखोगे ना, अब जैसे चुंबक है, चुंबक लोहे को ही अट्रैक्ट करेगा, आप चुंबक को एल्यूमिनियम से अट्रैक्ट नहीं करवा सकते, या चुंबक को आप प्लास्टिक की चीज लगाओ वो अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो क्योंकि प्रकृति में सत्व रजस तमस है, इसलिए हमारे शरीर में भी ऐसे होता है। तभी तो हमारी प्रकृति बदलती रहती है। कई बार हम कहते हैं जी वो व्यक्ति तो बड़ा शांत है ना, वो कई बार बड़े गुस्से में हो जाता है, कई बार वो बड़े तमस में होता है, निद्रा में होता है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उस तत्व की उस गुण की अधिकता हो जाती है, तो उसका प्रेजेंटेशन उसकी ज्यादा होगी। जैसे आपने मिरर है, मिरर जिसमें हम चेहरा देखते हैं, मिरर के आगे आपने लाल रंग का फूल देखा तो उसमें लाल प्रतिबिंब दिखेगा। आपने गेंदे का फूल पीले रंग का रख दिया तो पीला दिखेगा। आपने जामुनी रंग का फूल रख दिया तो जामुनी दिखेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो भी गुण हमारा उद्भुत होता है, जो भी गुण हमारा प्रोमिनेंट हो जाता है, जो सरफेस पे आ जाता है, वैसी हमारी नेचर बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको सत्व गुण में रहना चाहिए, सात्विक फूड खाना चाहिए, सात्विक प्रवृत्ति से रहना चाहिए, सात्विक वस्त्र पहनने चाहिए, ताकि हमारे सत्व गुणों का उद्भुत हो। तो अहम इन्होंने 2 प्रकार से बता दी। फिर क्या कहा, कर्ता अहम इति मन्यते, वो क्या समझता है कि मैंपन हूं, ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा किया गया, ये मैंने घर बनाया, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी गाड़ी है। हर चीज से ममत्व जोड़ लेते हैं, मैंपन को जोड़ लेते हैं,
और उसको हम मिटा नहीं सकते। और मैंपन के कारण ही हमारे कर्मों में आसक्ति हो जाती है। कर्मों में आसक्ति होने के कारण हम कर्म बंधन में बन जाते हैं। मतलब ये चेन रिएक्शन बन गई, एक से शुरू होके एंड रिजल्ट क्या हो गया, दो ही रिजल्ट है हमारे पास, या तो कर्मों के बंधन में बंधना या कर्मों से मुक्त हो जाना, या जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना या जन्म मरण के चक्कर में चलते रहना। तीसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। ठीक है, तो हमने करना क्या है, जन्म मरण के कर्म बंधन से छूटना है। तो छूटेंगे कैसे, जब हम इस साइकिल को, जन्म मरण के साइकिल को तोड़ेंगे। जन्म मरण का साइकिल कैसे टूटेगा, जब हम ये सोचना बंद कर देंगे कि ये सारा कुछ मैं कर रहा हूं। मैं पम को, ममत्व को, अहम को जब हम छोड़ देते हैं, तभी बार बार ये जो साधु सन्यासी हैं, बड़े लोग बोलते हैं ना, अहम को छोड़ो, घमंड को छोड़ो। और घमंड पहले तो स्थूल घमंड को छोड़ना है कि मैंने ये धर्मशाला बनवा दी, मैंने ये 1 लाख रुपया दान दे दिया, मैंने ये गरीब बच्चों को पुस्तकें दे दी, मैंने कंबल बांटे। हम दान पुण्य कम करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन ज्यादा करते हैं, उसका लाभ हम ज्यादा देते हैं। तो यहाँ पे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थूल घमंड को भी छोड़ो, अहम जिसको आप कह रहे हो, और सूक्ष्म अहम को भी हमें छोड़ना है। तो मैं करता हूं, मैंने किया, मेरे द्वारा ये किया गया, इस भाव को हमने छोड़ना है। तो मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, ये असत्य है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं। उपनिषद में भी ये 3 शब्द आते हैं, अकर्ता, अकामा, अकिंचना। अकर्ता, मैं करता नहीं हूं। अकामा, मेरी कोई कामना नहीं है। अकिंचन, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं ना मात्र हूं। वो इसीलिए आपके वैराग्य को बढ़ाने के लिए कि सब कुछ जो हो रहा है वो परमात्मा से जो बनाई गई सृष्टि है उसके गुणों से ये चीज हो रही है। 27वां उर्दू भाष्यकार क्या कहते हैं, ये दुनिया की रौनक, ये कामों की धुन, सबब इनका असली है फितरत के गुण, मगर जिसके दिल में अहंकार है, समझता है खुद को कि मुख्तार है। मुख्तार समझते हैं, कर्ता। हम कहते हैं ना, बड़ी मुख्तियारी झाड़ रहा था वो, तो मुख्तार मीन्स मैं करने वाला हूं। ये दुनिया की रौनक, ये कामों की धुन, सबब इनका असली है फितरत के गुण, मगर जिसके दिल में अहंकार है, समझता है खुद को कि मुख्तार है। ये हमने 27वां देखा। आगे 28वां देखते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्तीति मत्वा न सज्जते। सज्जते, न सज्जते मीन्स जो आसक्त नहीं होता, जो जुड़ता नहीं है। मत्वा कहते मानकर, मत्वा, हंतवा, मारकर, और त्वा जहाँ पे आ जाता है ऐसा करके, पठित्वा, पढ़ करके, खादित्वा, खा करके मैं ऑफिस जाता हूँ, भोजनम खादित्वा, भोजन खा करके मैं जाता हूँ। वर्तन्ते मीन्स बरत रहे हैं। गुणेशु, सप्तमी आ गई, गुणों में। गुना, संपूर्ण गुण, बहुवचन आ गया। तत्वविद, जो तत्व को जानने वाला महापुरुष है, वो क्या करता है, अर्जुन के लिए कह रहे हैं, महाबाहो, जिसकी भुजाएं बड़ी विशाल हैं, उसके लिए कह रहे हैं। गुण कर्म विभाग है, गुण विभाग और कर्म विभाग। हाँ, यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को क्या कह रहे हैं, हे महाबाहो, एक तो गुण विभाग है, जैसे आपके डिपार्टमेंट होते हैं ना, एक बायोलॉजी है, एक जूलॉजी है, एक गुण विभाग है, एक कर्म विभाग है। ठीक है, तो गुण और कर्म, इन दोनों के विभाग को, जो भेद को समझता है, वह यह जानकर कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं करता नहीं हूं, मेरे सत्व रजस तमस, ये गुण ही प्रकृति के सत्व रजस तमस पर क्रिया कर रहे हैं, और वो आसक्त नहीं होता। और जो एक्चुअल में आत्मा है, वो क्या है, आत्मा का तो उपनिषदकार भी कहते हैं कि वो दृष्टा है, वो बस बैठ के देखता रहता है। तो वो देखता रहता है इधर की, जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे इधर अर्जुन की फौज है, इधर पांडवों की फौज है, इधर कौरवों की फौज है, और वो दोनों फौजें एक दूसरे से झगड़ रही हैं, और श्री कृष्ण जी महाराज उसको दृष्टवा होके, उसको एक साक्षी मान के देख रहे हैं। इस तरह का कुछ ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर के गुण कर्म विभाग को समझना है। सत्वरज तमस जो हमने डिस्कस किया, उसमें सारे आ गए। सत्वरज, शरीर भी आ गया, मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, इंद्रियां भी आ गई, और 5 तत्व आ गए। और कर्म विभाग, कर्म करने की जो बात है। तो अज्ञानी पुरुष तो क्या करते हैं, गुण विभाग को और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है।
कनेक्शन मान लेता है, इसी को ही राग कह दिया, और राग से अविवेक हो गया, और अविवेक के कारण हम कर्म बंधन में बंध गए। और जो तत्व को जानने वाला है वो क्या करता है, गुण और कर्म से अपना कोई संबंध नहीं मानता, वो साक्षी होके देखता है, अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा, बस वो जैसे हम पिक्चर देखते हैं बैठ के, वो उधर से विलेन आ रहा है, इधर से हीरो आ रहा है, दोनों की फाइट हो रही है, हम बैठ के देख रहे हैं, हम उसमें दुखी नहीं हो रहे, हम उसमें सुखी भी नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि हमारी उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी हमारा उससे, हम दृष्टा भाव से देख रहे हैं, ऐसे ही आत्मा अंदर बैठा हुआ देख रहा है कि मेरे शरीर के सत्व तमस जो है वो प्रकृति के सत्व तमस पर एक्शन कर रही हैं। नायव किंचित करोमि इति, कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। कृष्ण जी महाराज आगे 5वें अध्याय में भी कहेंगे कि मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो देखना, सुनना, खाना पीना आदि क्रियाएं हैं, वे सारे आदि सब पदार्थ हैं। इन क्रियाओं और पदार्थों को हम इंद्रियों से जानते हैं। एक तो क्रिया है, एक पदार्थ है। क्रिया खाना पीना, किसको खा रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, वो पदार्थ हो गए। तो इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को हम अहम से जानते हैं। मेरा मन ऐसा, मेरा आज मन नहीं लग रहा, मेरा मन गुलाब जामुन खाने को कर रहा है, इस तरह से। तो ये अहम भी एक जो सामान्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, और प्रकाश किसका है, आत्मा का। तो आत्मा से ही मन बुद्धि इंद्रियां सब प्रकाशित है, और इसी कारण से हम अहम से परे जो चेतन है, अहंकार से परे है ना चेतन। उस दिन मैंने सीधी समझाई थी, महातत्व अहंकार, फिर 5 तन मात्राएं, फिर स्थूल शरीर बनता है सूक्ष्म शरीर के बाद। तो इस तरह के वो ट्रेंड बनता है। आत्मा उससे भिन्न है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टीवी स्क्रीन से या सिनेमा की स्क्रीन से हम अलग हैं। और यहाँ पे आगे क्या है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि भी गुणी कहलाते हैं, और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। तो अविवेक के कारण क्या है, इन गुणों के साथ जो हम अपनी क्रिया का संबंध बना लेते हैं, समझ लेते हैं। अब ऐसे देखो, जैसे रेलगाड़ी का इंजन है, अब इंजन तो चलता है, उसमें क्रिया हो रही है, खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से आती है। अब वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की है, लेकिन अगर चालक ना बैठा हो तो इंजन नहीं चलेगा। आपकी गाड़ी अगर आप चलाते नहीं तो सालों तक ऐसे ही खड़ी रहती है। तो हमारे एक चेतन का और अचेतन का कनेक्शन होने से ही कुछ होता है। तो जब तक हमारी आत्मा नहीं होती तब तक ये मन बुद्धि इंद्रियां, ये जो गाड़ी है, ये नहीं चलेगी। शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया किसके कारण से हो रही है, बस इसको याद रखिए, रेलगाड़ी और ड्राइवर होना चाहिए। तो मनुष्य के पास जो शरीर रूपी इंजन है, संचालन के लिए इंद्रियां, बुद्धि, मन हमें दिया गया है, और उसको जो सामान्य प्रकाश ऊर्जा किससे मिल रही है, आत्मा से मिल रही है। सो इसलिए आत्मा का प्रतिबिंब इन पे होने से हमें लगता है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, जबकि मैं नहीं हूं। करने वाला, खींचने की शक्ति जो है वो इंजन की है, खींचने का कार्य जो है वो इंजन कर रहा है। तो इसी में ये कहा कि इति मत्वा न सजते, ये मतवा मानकर, ऐसा जानकर जो पुरुष हैं, जो तत्व ज्ञानी है, वो क्या करते हैं, जड़ प्रकृति को और चेतन पुरुष को भिन्न भिन्न जानते हैं, उसमें आसक्त नहीं होते। कर्म योगस्तु कामिनाम, भगवान ने इसलिए कहा कि कर्म योगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पे जोर दिया कि तुम्हें कर्म करना है, क्यों कर्मों के आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कामता को प्राप्त नहीं होता। जैसे सबसे पहले तो है पाप कर्म, फिर पुण्य कर्म, फिर पाप और पुण्य कर्म, फिर जिसको मिश्रित कर्म भी कह देते हैं, उसके बाद फिर निष्काम कर्म आता है। तो आप पहले स्टेप पे चढ़ोगे तभी तो आप आगे चलोगे। तो निष्कामता की जो सीढ़ी है वो सबसे ऊपर है। तो अगले श्लोक में कुछ इससे संबंधित बात आगे व्याख्या करेंगे कि निष्कामता पे पहुंचने के लिए कर्म करना जरूरी है। कर्म करोगे ही नहीं तो निष्काम कर्म कैसे होंगे। आप रोटी बनाओगे नहीं तो उस पे घी कैसे लगेगा, आप केक बनाओगे नहीं तो उसकी आइसिंग कैसे करोगे। इसलिए कर्म करना आवश्यक है। 28वें को ये क्या कह रहे हैं, जबरदस्त अर्जुन हो जिस पे आया होता प्रकट होना, उपस्थित होना। जबरदस्त अर्जुन हो जिस पर आया, गुणों और कर्मों का राजे निहा, रहे बेताल्लुक की दुनिया के काम, गुणों पर गुणों के अमल का है नाम। रहे बेताल्लुक के दुनिया के काम, बेताल्लुक मींस नो कनेक्शन, आप उस पे आसक्त नहीं है। गुणों पर गुणों के अमल का नाम जो है वो क्रिया है, कार्य है, जिसको हम कहते हैं। आगे 29वां देखेंगे।
प्रकृते गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत संविदः मंदान कृत संविन विचालयेत। मंदान, मंदान कहते हैं मंद बुद्धि को, जिसको मेंटल रिटार्डेड कह देते हैं। अकृत संविद, जो पूर्णता नहीं समझते, थोड़ा समझते हैं। कृत संवित हो गया जो पूरा समझता है, अच्छे से जिस चीज को जानता है। ना विचालित, विचलित ना करें किनको। प्रकृति हो गया प्रकृति जन्य, सत्वरज तमस। गुण समूढ़ा, सम्मूढ़ जो मूढ़ व्यक्ति है, गुणों से अत्यंत मोहित हुआ जो अज्ञानी पुरुष है। गुण कर्मसु, गुण और कर्म दो विभाग हैं, उनमें आसक्त रहते हैं। उनको पूर्णता ना जो समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाला जो पुरुष है वो विचलित ना करे, ऐसा कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न आ रहा है कि अर्जुन जो है वो पूरा ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक वो ज्ञानी है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो गुणों और कर्मों पर आसक्त होते हैं, और व्यक्ति को चाहिए कि इन अज्ञानी और मंद बुद्धि व्यक्तियों को बुद्धि को विचलित ना करे, नहीं तो क्या करेंगे, वो कर्म करना ही छोड़ देंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि कर्म करोगे तभी तो निष्काम पे पहुंचोगे, आप फर्स्ट स्टेप लोगे तभी तो फोर्थ स्टेप पे पहुंचोगे। और ऐसे लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। विचलित कह दिया ना कि विचलित मत करो, तो कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि उनको कंफ्यूज मत करो। अगर ऐसा कर दोगे तो वो कर्म ही नहीं, कर्म करना छोड़ देंगे। तो इसलिए अनासक्त होना तो बाद की बात है, कम से कम पहले वो आसक्ति से युक्त होकर काम करें, उसके बाद वो अनासक्त हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं। क्योंकि अज्ञानी मनुष्य जो है वो शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं नित्य निरंतर ना रहने वाले पदार्थों की प्राप्ति के लिए। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि हम नौकरी करते हैं, परिवार बनाते हैं, घूमने जाते हैं, फिरते जाते हैं, सब कुछ करते हैं, किसके लिए, उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए जो नाशवान है। जब हम चलने लगेंगे, हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा, किसी को साथ लेके नहीं चलता, माता पिता भाई बंधु सात जन्म के साथ, ऐसा वो सारे बातें धरी धराई रह जाएंगी। सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो और चाहे वो फकीर हो, चलेगा तो वो अकेला ही सब कुछ छोड़ करके। जिस दिन तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो जे बोलकर, दावे करते थे किताबें खोलकर, ये दवा हरगिज न खा ली जाएगी। जिस दिन तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब वो समय आता है तब ये कह रहे हैं कि हम जो अज्ञानी मनुष्य वो क्या कर रहे हैं, उस जो एटर्नल यात्रा है उसकी तैयारी नहीं कर रहे। जो अज्ञानी पुरुष शुभ कर्म भी कर रहे हैं तो किसकी प्राप्ति के लिए, नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, जो चीजें छूटने वाली हैं। एक वो कहते हैं ना कि सारा जीवन में कंकर पत्थर ही इकट्ठा करता रहा, है ना। कंकर पत्थर ही तो है जो हम इकट्ठे कर रहे हैं, घर बना लिया, गाड़ी ले ली, बच्चे एक दो कर लिए और थोड़े से पैसे हमने जमा कर लिए, जो सब कंकर पत्थर है यहाँ छूट जाएंगे। और जो साथ जाने वाला है उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, जबकि साथ जाने वाली चीज को तो हमें कैरी करना चाहिए ना। जब हम शिफ्ट करते हैं, घर शिफ्ट करते हैं, मेरे जीवन में तो ऐसी बड़ी परिस्थितियां आई कि हर 2 साल बाद एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें पहले पैक करते हैं ना, ज्वेलरी अलग से पैक कर ले, बैंक डॉक्यूमेंट्स अलग से पैक कर ले, है ना। फिर जो आलतू फालतू रहता है हम कहते छोड़ दो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस वैसे ही है, जब हमने इस संसार से जाना है ना, तो ये ऑल इज नॉट रिक्वायर्ड जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो 23-23.5 घंटे में हम इकट्ठा कर रहे हैं, दैट ऑल इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दिस हाफ एन आवर विच वी आर गिविंग टू द स्पिरिचुअलिज्म, या जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, वही साथ जाने वाली। और इस चीज को समझना है, हम सिर्फ सुन रहे हैं, अभी सुनना है और जीवन में उतारना है, ताकि हम निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए, कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं, अज्ञानी पुरुष शुभ कर्म करते हैं और वो ममता भी रखते हैं, और ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वो पदार्थों मतलब गुणों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से जान नहीं सकते। और अकृत संविद क्यों का, पूर्णता से वो जान ही नहीं सकते, उनकी मानसिक स्थिति ही ऐसी नहीं है, इसलिए उनको मंदान कहा, मंद बुद्धि कहा, कि उनको ये समझ ही नहीं आ सकती। अब किसी व्यक्ति को कहो ना कि जी हम आधा घंटा 1 घंटा आप पाठ किया करें या कुछ नाम जपेंगे, तो सारे व्यक्ति आजकल क्या कहते हैं, जी समय नहीं है हमारे पास, ठीक है।
और जब अंतिम समय आएगा फिर कितना समय होगा, फिर भी तो वो सारे काम चलेंगे। किसी के दुनिया छोड़ने से कोई काम आज तक रुका नहीं, रुका ना। हमें लगता है कि नहीं, मैं नहीं होऊंगा तो ये काम कैसे होएगा, लेकिन जब हम नहीं होते तो हमसे बेहतर काम होते हैं। आप 4 दिन घर से बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया से रोटी बनाएंगे खाएंगे। अब हम घर पे होते तो हमें लगता है हमारे बिना तो किचन ही नहीं कोई संभाल सकता। सो दिस इज आवर अहम भाव कि मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो मंद बुद्धि है जो इस चीज को नहीं समझ रहे। और कृष्ण विन विचाले, गुण और कर्म विभाग को पूर्णता जानने वाले जो कामना और ममता से रहित पुरुष हैं, वो क्या कर रहे हैं, शुभ अशुभ कर्मों से उनको विचलित ना करें। क्यों? क्योंकि अगर उनको विचलित कर दिया तो वो कार्य करना ही छोड़ देंगे। अब हमने उनको कह दिया कि तुम कुछ काम मत करो क्योंकि ये तो सारा नाशवान है, सब खत्म हो जाएगा, वो नौकरी नहीं करेगा, वो घर ही नहीं बनाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, आराम से बैठ जाएगा कि ये तो साथ जाना ही नहीं है। तो पहले उसकी बुद्धि की परिपक्वता होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसने 10वीं का पेपर पास करना है, तो पहले 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं तो पास करेगा, तभी तो 10वीं में पहुंचेगा। इसलिए कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम ना विचालिए, तो उनको परेशान मत करो, वो जो ऐसा भी कर रहे हैं उनको कम से कम करने दो। तो ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम संकेत और वचन करके उनको विचलित ना करें। वो जैसी भी स्थिति में जो भी कर्म कर रहे हैं उनको करने दें। और ज्ञानी मनुष्य जो है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए शुभ कर्म करते। शुभ कर्मों से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और हमने स्वर्ग तक नहीं रुकना, हमने मोक्ष तक जाना है, इसलिए हमें निष्काम कर्म करने की आवश्यकता है। शुभ कर्म ऐसे हैं जैसे आप एटीएम में अपने पैसे जमा करते हैं ना, और जब जरूरत होती है एटीएम डालते हो और पैसे निकाल लेते हो। अगर अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो एटीएम वाला कह देता है इनसफिशिएंट फंड्स, है ना। तो ऐसे ही बस हम शुभ कर्म जो करते हैं वो हमारी जमा पूंजी हो रही है, वो एक ना एक दिन खत्म होने वाली है। और निष्काम कर्म जब हम करते हैं तो वो जब हम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं वो पूंजी समाप्त नहीं होती। तो जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए सकाम भाव से उन लोगों को विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी है, लेकिन उनकी बुद्धि की ऐसी स्थिति होनी चाहिए। ये उत्तर श्री कृष्ण जी महाराज क्यों दे रहे हैं? बिकॉज अर्जुन का प्रश्न था ना कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, मेरे को तो कर्म करना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप कह रहे हो कर्म बंधन में बांधता है। तो भगवान उसको कई प्रकार से समझा रहे हैं कि मेरा उद्देश्य तुम्हें घोर कर्म में लगाना नहीं है, बल्कि कर्मों से संबंध विच्छेद करना है, और कर्मों से संबंध विच्छेद करना ही कर्मयोग है, ना कि कर्मों को छोड़ देना जो है वो कर्मयोग है। ये हमारा 29 को क्या कह रहे हैं? वो मूर्ख जो माया के धोखे में आए, गुनों और अफाल से दिल लगाए, वो जाहिल है अकल में खामकार, न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। खामकार कह देते हैं मंद बुद्धि वाले को, जो जाहिल भी हम अनपढ़ को कहते हैं ना, एक तरह से गाली में भी प्रयोग करते हैं। जो जाहिल है और अकल में खामकार, न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। जो होशियार है उन्हें उनको दुविधा में डाल के जैसा भी कर्म कर रहे हैं उनको करते रहने देना चाहिए। आगे 30वां देखेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। विगत ज्वरः हमने पीछे भी देखा था, दूसरे अध्याय में भी ये शब्द आया था। इसका मतलब होता है संताप रहित हो जाना, मतलब शोक मत करना। विगत ज्वरः, युध्यस्व युद्ध करो, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को आपको करना चाहिए। मई मेरे, सन्नस्य होता है अर्पण करके। निराशी कामना रहित ना, वो जीवन से निराश हो गया, उसको कोई आशा नहीं रही, तो निराशी शब्द वही है। निर्मम, वो कहते हैं ना आतंकवादियों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। निर्मम बिना ममता के, निर्मम शब्द ममता विहीन, ममता रहित। अध्यात्म चेतसा, जिसको विवेक बुद्धि है, जिसको समझ है। सर्वाणी संपूर्ण के लिए आ गया, कर्माणि कर्मों को। तू विवेक बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को कामना रहित होकर के और ममता रहित होकर के, संताप रहित होकर के क्या कर, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करो। ऐसा कृष्ण जी महाराज अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो हम पीछे बार बार डिस्कस कर रहे हैं, कामना को, ममता को, संताप को एक तरफ रख के तेरा कर्तव्य क्या बनता है कि तू युद्ध को कर। और कैसे? मई सर्वाणी कर्माणी। हम कई बार ये सोचते हैं ना कि कर्मों से बंधन होता है,
लेकिन कर्म किए बगैर कोई नहीं रह सकता, ये हमने बार बार देख लिया। तो कर्म करने से मैं बंध जाऊंगा, अर्जुन ऐसा सोच रहे थे। तो अर्जुन से कहते हैं कि तू अध्यात्म चित्त होकर के, तू विवेकवान होकर के अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे को अर्पण कर दे, इनसे अपना कोई संबंध मत मान। जैसे हम किसी को गिफ्ट दे देते हैं ना, तो फिर उसमें हमारा कोई वो कनेक्शन नहीं होता। जैसे किसी को भी हमने कोई गिफ्ट दे दिया तो बस दे दिया, अब ये उसका हो गया। तो ऐसा कह रहे हैं कि तेरे जितनी भी क्रियाएं, जितने भी कर्म है, तो उनको मेरे को समर्पित कर दे। और इससे क्या होगा कि ये सोचो कि सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। ऐसा गंभीर करके अगर तू कार्य करेगा तो तेरे कर्म तेरे को बांधेंगे नहीं, क्योंकि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ पर अपना कोई अधिकार तो है नहीं। हम पीछे देख चुके हैं, तीनों गुणों के हिसाब से हमारा जीवन चल रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शरीर पदार्थों में भूल से अभी अपनेपन को नहीं लगाना, अपनेपन को हटा करके विवेक को महत्व देके पदार्थ और कर्मों से, गुणों और कर्मों से, गुणों और एक्शन से अपने आप को डिटैच करके सब कुछ मेरे को अर्पण कर दो। अगर तुम मेरे को अर्पण कर देते हो तब क्या होगा, तुम्हें कर्म अपने बांधेंगे नहीं। और कर्मों को बांध कर मेरे को समर्पित करके कौन सा कर्म कर, युद्धस्व, तेरे को युद्ध करना चाहिए, युद्ध कर। बिकॉज संसार परमात्मा का है, लेकिन जीव भूल से परमात्मा को, परमात्मा की दी हुई वस्तु को अपनी मान लेता है। फिर उसके खोने से, उसके मिलने से, उसके लाभ से अपनी लाभ समझता है, उसकी हानि से अपनी हानि समझता है। बट जबकि वो ना तो कभी हमारा लाभ होता है, ना हमारी कभी हानि होती है। जैसे प्रयोग करने के लिए दे दिया, हम किराए के घर में, वो कहते हैं ना, इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया। भगवान ने ये हमें एक आलीशान मकान बना के दिया हुआ है, जिसकी ये 10 इंद्रियां दे दी हमें, हाथ पैर दे दिए, और जब टाइम आएगा बोलेगा जी मकान खाली करो। बस वही बात है। तो ये भगवान ने इतना सब कुछ हमें बना के दिया है, तो एक ना एक दिन हमें इसको खाली करना ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि तू अपने कर्मों को कर, और कैसे कर, मेरे को, मम, मम हम कहते हैं मेरा, और इदन मम हम हवन में बोलते हैं, इदन मम मतलब ये मेरा नहीं है। तो अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि मेरा नहीं है, ऐसी भावना के साथ अगर तू अपने कर्मों को करता है, युद्ध को करता है, तो तेरे को कोई भी बंधन नहीं होंगे। और विगत ज्वरा, तू संताप रहित हो जा। ये बात की चिंता मत कर कि मेरे कुल का नाश हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, जो पीछे हमने देखा था। तो इसको बोल करके कह रहे हैं कि ज्ञान योग की बात कर दी, भक्ति योग की बात कर दी, और कर्म योग की बात कर दी श्री कृष्ण जी महाराज ने 30वें में, कि इन सब को छोड़ करके तू क्या कर, युद्धस्व, युद्ध करो। तू मन अपना परमात्मा में लगा, खुदियो हवस छोड़ मत जी जला, मुझे सौंप दे काम सब बेदरंग, उठ अर्जुन, उठ अर्जुन हो मसरूफ जंग। मसरूफ होता है बिजी होना। पूछते ना आप कहाँ पे मसरूफ हैं, आप कहाँ पर लगे हुए हैं। उठ अर्जुन, उठ अर्जुन हो मसरूफ जंग, तू युद्ध कर। तो ये आज हमने गीता के 3रे अध्याय के 27वें से 30 श्लोक को देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो